नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम षट संपत्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे षट संपत्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है, कौन कौन से साधन इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही जानेंगे कि इसका वर्णन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है। ये सब विषयों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो प्रथम जान लेते हैं षट संपत्ति क्या है। तो जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी के अनुसार षट संपत्तियों का वर्णन साधन चतुष्टय के अंतर्गत निहित है। पिछले लेक्चर्स में हम साधन चतुष्टय के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। साधन चतुष्टय, जिसको कि मुक्ति के साधन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हमें मूल तरीके से 4 साधन पढ़ने को मिलते हैं। जो 4 साधन हैं वह हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इन्हीं को साधन चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो षट संपत्तियां हैं वो हमें यहाँ पर देखनी हैं। कहा कि इसका जो तृतीय साधन है यह षट संपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम है विवेक, द्वितीय है वैराग्य, तृतीय है षट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो तृतीय जो साधन है साधन चतुष्टय का वह है षट संपत्ति। उसी को हम यहाँ पर जान रहे हैं। अब यहाँ पर हम षट संपत्ति का अर्थ यहाँ पर देखें तो जैसे कि आप शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। षट संपत्ति का तात्पर्य है षट यानी कि 6 संपत्ति, अर्थात जो संपत्तियां हैं, जो सर्वाधिक श्रेष्ठ जो संपत्तियां हैं, इसी को षट संपत्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहा, षट संपत्ति का तात्पर्य उन 6 संपत्तियों से है जो सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं, वही षट संपत्ति कही जाती हैं। आगे देखिएगा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष साधना हेतु जो ज्ञानी है, ज्ञानी साधक को इन षट संपत्तियों से संपन्न होना आवश्यक है। जो शंकराचार्य जी हैं यह ज्ञान योगी हैं। इनका जो मूल जो विषय है वह अद्वैतवाद है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। 9 के 9 दर्शनों में भी हम इनका वर्णन कर चुके हैं। पूरा दर्शन कोर्स आपको एप्लीकेशन पर भी और चैनल पर भी दे चुके हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी जो ज्ञानी साधक हैं, ज्ञानी साधक को कहते हैं कि अगर जो उसको मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो मुक्ति की प्राप्ति है तो मुख्य रूप से ज्ञान योग की साधना, जिसके अंतर्गत 4 बहिरंग साधन हैं जिसको कि हम साधन चतुष्टय कहते हैं और 3 अंतरंग साधन हैं, इनका अभ्यास करना आवश्यक है। और उन जो बहिरंग साधन हैं यानी कि जो साधन चतुष्टय हैं, इसके अंतर्गत भी मुख्य रूप से षट संपत्तियों का होना अत्य आवश्यक है, अर्थात अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए कहा कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष साधना हेतु अगर कोई ज्ञानी साधक है तो उसको इन षट संपत्तियों से संपन्न होना आवश्यक है। तो ये सब आप यहाँ पर जान चुके हैं। षट संपत्ति क्या है, षट संपत्ति का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि षट संपत्तियों का वर्णन हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है। आपने ये तो जान लिया कि शंकराचार्य जी ने इनके विषय में चर्चा की, लेकिन कहाँ पर की, तो इस विषय को आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझें। शंकराचार्य जी ने अपना उनका जो ग्रंथ हैं, वैसे तो शंकराचार्य जी के अनेकानेक ग्रंथ हैं, जो मुख्य उपनिषद हैं 10, उन पर भी उनके भाष्य हमें प्राप्त होते हैं। कई सारी रचनाएं उनकी हैं जो कि हम शंकराचार्य जी के जीवन परिचय के अंतर्गत देख चुके हैं। तो इनका एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि और दूसरा ग्रंथ है तत्वबोध। तो दोनों ग्रंथों में हमें साधन चतुष्टयों के बारे में पढ़ने को मिलता है और इसी के अंतर्गत षट संपत्तियों का वर्णन भी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न अगर आपको कहीं पर पूछे जाते हैं, किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद रखने आवश्यक हैं। अब ये षट संपत्तियां क्या हैं, सभी को हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। तो प्रथम जान लेते हैं जो षट संपत्तियां हैं, षट संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिनकी संख्या 6 है। तो एक डायग्राम के अंतर्गत हमने इनको अच्छे ढंग से आपको समझाया है। प्रथम है शम, द्वितीय है दम, तृतीय है उपरति, चौथी है तितिक्षा, 5वीं है श्रद्धा और छठा है समाधान।
तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनको षट संपत्ति के नाम से जाना जाता है। अब हम इन सबको डिटेल में जान रहे हैं, जो कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो प्रथम जो षट संपत्ति के अंतर्गत प्रथम संपत्ति है वह है शम। तो शम क्या है? तो कहा मनोनिग्रह, मन का निग्रह कर लेना ही क्या है? शम है। तात्पर्य देखें, कहा मन का निग्रह अर्थात मन को वश में कर लेना ही शम कहलाता है। चार चीजें आपने देखी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सभी के कार्य अलग अलग हैं। तो मन का कार्य है मनन करना, और मन एक ऐसी इंद्रिय है जो बहिरंग के अंतर्गत भी आती है, बहिर इंद्रिय के अंतर्गत भी आती है, और अंतरंग इंद्रिय के अंतर्गत भी आती है। मन के ऊपर आपने कई सारे ग्रंथों में, या फिर जैसे कि महर्षि पतंजलि तो इसको चित्त के रूप में दर्शाते हुए किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, उसको उसके निरोध की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि प्रथम जो साधक है, अगर जो उसको ज्ञान योग की साधना करनी है तो प्रथम उसे अपने मन का निग्रह कर लेना होगा। जिस प्रकार से योग वासिष्ठ ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि मनोनिग्रह की चर्चा करते हैं। तो मनोनिग्रह अर्थात मन का निग्रह कर लेना, मन को काबू कर लेना, मन को वश में कर लेना, यह कहलाता है मनोनिग्रह अर्थात शम। तो ये आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। द्वितीय जो साधन है, यानी कि द्वितीय जो षट संपत्ति है वह है दम। अब दम का कहा कि चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, चक्षु आदि बाह्येंद्रिय निग्रह। तो बाह्येंद्रिय, जैसे कि अभी मैंने आपको भी बताया कि बाह्येंद्रिय यानी कि जो हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये बाह्येंद्रिय कहलाते हैं। तो कहा कि चक्षु आदि, यहां पर मूल तरीके से यहां पर पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो जो चक्षु आदि हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनका मूल धर्म अर्थात मूल कारण क्या है? बहिरंग। यह सब कैसे हैं? इनका मुख कैसा है? बाहर की ओर है, इसलिए इनको बाह्य इंद्रिय भी कहा जाता है। तो कहा जो चक्षु आदि जो हमारी जो अन्य जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका निग्रह कर लेना ही क्या कहलाता है? दम कहलाता है। तो निग्रह कर लेना अर्थात इनको वश में रख लेना। जिस प्रकार से हम अन्य अन्य ग्रंथों के अंतर्गत, जैसे कि योग सूत्र के अनुसार अगर जो हम देखते हैं, तो इसको वहां पर महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत प्रत्याहार कहा है। तो प्रत्याहार का तात्पर्य ही होता है कि अपनी जो इंद्रियां हैं, जो विषयों की ओर जो अग्रसर हो रही हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटा लेना, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को परिवर्तित कर लेना, यह क्या कहलाता है? प्रत्याहार है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी जो दम है, दम क्या कहा कि चक्षु आदि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको वश में रख लेना, इनको वश में कर लेना, इनका निग्रह कर लेना दम कहलाता है। इसी प्रकार से जो तृतीय जो षट संपत्ति है वह है उपरति। उपरति का तात्पर्य है, कहा स्वधर्मानुष्ठानमेव, स्वधर्मा अनुष्ठानमेव, स्वधर्म के अनुष्ठान। स्वधर्म का तात्पर्य है कि सांसारिक विषयों को छोड़कर स्वधर्म के अनुष्ठान में लगे रहना ही उपरति है। देखिए, उपरति का तात्पर्य इसी प्रकार से इसको महर्षि पतंजलि ने भी वहां पर उपेक्षा की बात कही है। तो उपरति का तात्पर्य है उपराम हो जाना, यानी कि जो सांसारिक विषय हैं इनमें आसक्त न रहना, इनमें अनासक्त भाव रखते हुए और अपना जो मूल कर्तव्य है, अपना जो मूल धर्म है, इसी की ओर अग्रसर होना, यह कहलाता है उपरति। इसलिए कहा स्वधर्म के अनुष्ठान में लगे रहना ही क्या है? उपरति है। अर्थात सांसारिक विषयों से अपने चित्त को हटा लेना, सांसारिक विषयों से अनासक्त हो जाना, और अपना जो स्वधर्म जो अनुष्ठान है, अर्थात स्वयं का जो अनुष्ठान है, स्वधर्म का अनुष्ठान का तात्पर्य है मोक्ष की ओर अग्रसर होने का हमारा जो मूल जो कर्तव्य है, हमारा जो मूल जो लक्ष्य है, उसी की ओर अग्रसर होना, उस अनुष्ठान में लगे रहना ही क्या कहलाता है? उपरति कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर उपरति को समझना है। तत्पश्चात चतुर्थ जो षट संपत्ति है वह है तितिक्षा। अब तितिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो कहा शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, शीत उष्ण सुख दुख आदि को सहन करना, यह क्या कहलाता है? तितिक्षा कहलाती है। तात्पर्य देखें, कहा शीत हो, उष्ण हो, शीत यानी कि सर्दी, उष्ण यानी कि गर्मी, सुख हो चाहे दुख हो, आदि ये सब क्या है? द्वंद्व हैं।
द्वंद्व यानी कि दो पार्टे, एक तरफ सुख का है, एक तरफ दुख का है ना। एक तरफ मान है, एक तरफ अपमान है, एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है। तो ये सब क्या है? द्वंद्व हैं, दो पार्टे हैं। तो कहा कि इन सबको सहन करना। देखो, अगर जो साधक को आगे बढ़ना है, चाहे आप व्यवहार में अगर जो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आपको अगर जो आगे बढ़ना है तो द्वंद्वों को तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनको सहन करना होगा। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सब को सहन करना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपको इन सब को सहन करना पड़ेगा। तो यहां पर तितिक्षा का तात्पर्य होता है, देखो इसीलिए ना कभी भी आप देखिएगा, जो व्यक्ति थोड़ी सी भी समस्या आने पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते और बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो उसका मूल कारण ही है तितिक्षा का न होना। और इसी विषय को शंकराचार्य जी ने कहा कि योगी को अपने जीवन में तितिक्षा का भाव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर समय एक अच्छा ही व्यवहार आपके साथ हो। जरूरी नहीं कि आपके साथ में हर समय मान का ही व्यवहार हो, कभी आपका अपमान भी हो सकता है। तो उसको भी सहन करने की हमें भावना रखनी चाहिए, इतनी हमारे में सामर्थ्यता होनी चाहिए। तो यह कहा है तितिक्षा, अर्थात द्वंद्वों को सहन करना। तो ये आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। तत्पश्चात पंचम जो षट संपत्ति है वह है श्रद्धा। श्रद्धा कहा गुरु वेदांत वाक्ये विश्वास श्रद्धा, अर्थात गुरु के वाक्य हों या फिर वेदांत के वाक्य हों, इन सब में विश्वास का होना ही क्या कहलाती है? श्रद्धा कहलाती है। कहा गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा कहलाता है। और आज हम यहीं पर चूक जाते हैं। एक तो समर्थ गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, मिल भी जाते हैं तो व्यक्ति साधक उनको समझ नहीं पाते और न उनको समझ पाते हैं, न उनके जो वाक्य हैं उन पर श्रद्धा रख पाते हैं। तो यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही वेदांत, अब वेदांत हो चाहे वेदांत का तात्पर्य उपनिषदों से भी होता है, क्योंकि वेदांत उपनिषदों का यानी कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो वेद हो चाहे उपनिषद हो, इनमें जो वाक्य जो दिए गए हैं उनमें भी श्रद्धा का होना। और आज हम ये सब व्यवहार में देख भी रहे हैं, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है और हम सब भी इस जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं पढ़ नहीं पाते, अपने ग्रंथों का हम न श्रवण करते हैं, न हम उनको पढ़ते हैं और दूसरों की बताई गई बातों पर विश्वास रखते हुए हम अपना जो विश्वास है उसे हम डगमगा देते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। अगर आप योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु के वचन पर और आपके जो वेदांत हैं, उपनिषद हो चाहे वेद हो, जो षड शास्त्र हैं, इनमें विश्वास का होना अत्यंत जरूरी है। यही कहलाती है श्रद्धा। इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा कि यह सब क्या है? ज्ञान योगी साधक के लिए क्या है? साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, उनकी संपत्तियां हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। अंतिम जो षट संपत्ति है वह है समाधान। समाधान कहा चित्त एकाग्रता, चित्त का एकाग्र हो जाना। देखें, कहा चित्त की एकाग्रता अर्थात ब्रह्म में एकाग्रता कर लेना, यह समाधान कहलाता है। तो अपने चित्त को सांसारिक विषयों से हटा लेना, उसको एकाग्र कर लेना, किसमें? ब्रह्म में, अपना जो मूल स्वरूप है आत्म में स्थित, यह रख लेना, यही कहलाता है समाधान। अर्थात हमारा जो चित्त है इसकी जो चंचलताएं हैं वह समाप्त हो जाए, अंतःकरण की ही समाप्ति हो जाए। जो साधक है स्वयं का अर्थात अगर जो हम ध्यान की अवस्था में कहें तो ध्याता ध्यान समाप्त हो जाए और मात्र क्या बचे? ध्येय मात्र बचे, वही कहलाती है समाधि, अर्थात वही है समाधान। तो यह क्या है? चित्त की एकाग्रता, अर्थात हमारा जो चित्त है वह एकाग्र हो जाए, अपने स्वरूप को हम भूल जाएं, मात्र और मात्र ब्रह्म के ही स्वरूप में स्थित हो जाएं, ब्रह्म के साथ में एक हो जाएं। वह क्या है? वही है समाधान। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। आप अच्छे ढंग से जो षट संपत्तियां हैं इन्हें जान चुके होंगे।
इसके साथ ही यहाँ पर सट संपत्तियों को सामान्य तरीके से अगर जो हम समराइज करें तो देखें, कहा इस प्रकार शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान इन सट संपत्तियों से मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को युक्त होना चाहिए। अर्थात कोई साधक मोक्षावस्था को प्राप्त होना चाहता है, अपने स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, योग में स्थित होना चाहता है, ब्रह्म में स्थित होना चाहता है, आत्मा में स्थित होना चाहता है, तो उनके लिए शंकराचार्य जी के अनुसार इन सट संपत्तियों का होना उसके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। और मैं पुनः यहाँ पर आपको बता दूं कि मात्र और मात्र ज्ञानी योगी के लिए नहीं, ये अगर जो हम व्यवहार में भी अगर जो हम किसी भी क्षेत्र में हों, अगर जो हम इन सट संपत्तियों को अगर जो हम जीवन में अपना लेते हैं तो अपना कोई भी लक्ष्य हो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो आशा है आप इन सट संपत्तियों को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इनसे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है तो आप एप्लीकेशन पर चैट सपोर्ट पर जाकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न वहां पर रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।